हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंदित करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेंगे, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगें। निश्चय उनके डरवैये के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा का उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर, इसलिए अपने दास का जिनका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझे पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरा सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर हैं। हे प्रभु, जितनी जातियाँ को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरे धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूँगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तरह में जाने से बचा लिया। हे परमेश्वर, अभिमानी लोगों तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवी का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है और वे तेरे कुछ विचार नहीं करते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर। अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हों, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप ही मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। उनकी नींव पवित्र पर्वतों में है और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई। मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की चर्चा भी करूँगा। पलिश्त, सोर और कूश को देखो, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था और सिय्योन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर करे। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, तब यह कहेगा, यहाँ वहाँ उत्पन्न हुआ था। गवैये और नृतक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरे प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ।
मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित हैं, उनके समान मैं हो गया हूँ। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। मेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया। तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई हैं। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरे धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझी पर पहुँचेगी। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाता है? मैं बचपन ही से दुखी वरन अधमुआ हूँ। मुझसे भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। तेरी क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है, मेरे जान पहचान को अंधकार में डाल दिया है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर करेगा। तूने कहा, मैं अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राज गद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रहूंगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरा अद्भुत काम की और पवित्र की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने घरों और सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे सारे तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। तूने रहब को घात किया हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितिर बितिर किया। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा। तबोर और हेर्मोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरी दाहिना हाथ प्रबल है। तेरा सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन है वह जो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते, वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा और अपनी प्रशंसा से हमारे सींग को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारे ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इज़राइल के पवित्र की ओर से है। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैं सहायता करने को भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसके तंग करने ना पाएगा।
और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रु को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानंद के उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा और उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार ना चलें, यदि वे मेरे विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को ना माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उन पर से ना हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहराऊंगा। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। एक बार मैं अपना पवित्र की शपथ खा चुका हूँ। मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। तो भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया। तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला और उसके गढ़ों को उजाड़ दिया है। सब बटोही उसको लूट लेते हैं और उसके पड़ोसी में उसकी नाम धराई होती। तूने उसके विरोधियों को प्रबल किया और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया। फिर तू उसकी तलवार की धार को मोड़ देता और युद्ध में उनके पांव जमने नहीं देता। तूने उनका तेज हर लिया है, उनके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया है। तूने उनकी जवानी को घटाया और उनको लज्जा से ढांप दिया। हे यहोवा, तू कब तक लगातार मुंह मोड़े रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भड़की रहेगी? मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ। तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सिरजा है? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी? हे प्रभु, अपने दासों की नाम धराई की सुधि ले। मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूँ। तेरे उन शत्रुओं ने तो यहोवा तेरे अभिषिक्त के पीछे पकड़कर उसकी नाम धराई की है। यहोवा सदा सर्वदा रहेगा। आमीन, फिर से आमीन। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों, लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया है, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा लेता है, वे स्वप्न में ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वे भोर को फूलती और बढ़ती और सांझ तक कट कर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष भर के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही
शोक है वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरी क्रोध की शक्ति को और भय के योग तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा लौट आ कब तक और अपने दासों पर तरख खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तू हमें दुख देता आया है और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दास को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर।